साथियों, जब संविधान की हम लोग बात करते हैं और हम कहते हैं हम भारत के लोग, संविधान के हवाले से जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो जब हम भारत के लोग कहते हैं तो उसमें किसान भी आता है, छात्र भी आता है, नौजवान भी आता है, पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है। और जब संविधान की बात करते हैं तो इन सबको संविधान अपने अपने अधिकार देने का काम करता है। उस नौजवान को भी संविधान अधिकार देने की बात करता है जो आज रोजगार के लिए सड़कों पर लड़ने का काम कर रहा है। और आज की ये सरकार, संविधान विरोधी सरकार, उन पर लाठीचार्ज करके, उन पर मुकदमे करके जेल में भेज देना का काम कर रही है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो यही संविधान उस किसान को भी अधिकार देता है कि उसको फसल का भी मूल्य मिले और उसके अधिकारों की भी बात हो। और जब किसान मांग उठाने जाता है तो 700 से 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हो जाती है और अलग अलग मुकदमे लगाकर किसानों की आवाज को दबा देने का प्रयास कर दिया जाता है। महिला संरक्षण का अधिकार भी संविधान देता है, व्यापारियों को भी अधिकार संविधान देता है, तमाम समाज के हर वर्ग को संविधान देता है। लेकिन दोस्तों, चर्चा क्यों करनी पड़ती है? ये संविधान दिवस बनाना क्यों पड़ता है? इसलिए बनाना पड़ता है कि संविधान के अधिकारों के प्रति आप लोगों को जागरूक किया जा सके। और आज की आताताई सरकार जो लगातार संविधान पर हमला करने का काम कर रही है, उस सरकार की पोल आपके बीच में खोलना काम किया जा सके। आज के सरकार, जब लोकसभा चुनाव होता है तो इस सरकार के नेता बार बार कहते हैं कि हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दे दो, हम अनुवाद लागू कर देंगे, हमें 400 सीट दे दो, हम अपने तरीके का संविधान देश में चलाने का काम करेंगे। और इनके नेता संविधान को सिर पर लगाकर संविधान का सम्मान करने का ढोंग करते हैं और उनकी बार बार पोल खुलती है। जब नौजवान रोजगार के लिए तड़पता है तो उनकी पोल खुलती है, जब पर्चा लीक होने पर छात्र तड़पता है तो उनकी पोल खुलती है, जब किसान पर लाठीचार्ज होता है तो उनकी पोल खुलती है, जब तानाशाही तरीके से सांसदों की और विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तब उनकी पोल खुलती है। और देश के अंदर संदेश जाने का काम होता है कि आज की सरकार संविधान में भरोसा करने वाली सरकार नहीं है। साथियों, संविधान विरोधी सरकार 20 साल तक लगातार आंदोलनरत रहने के बाद भी कोर्ट के आदेशों को वहां पर लागू नहीं करा पाई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, संसद के अंदर अनेकों सांसदों ने मुद्दा उठाया, आदरणीय हनुमान मलिक जी ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन ये सरकार, संविधान विरोधी सरकार, लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करने का काम कर रही है। और साथियों, अगर संविधान के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश के अंदर आज घोषित तानाशाही है, आने वाले समय में घोषित तानाशाही लागू होने का काम होगा, मनुवाद के आधार पर संविधान बनने का काम होगा। साथियों, आप सबको, हमको इन संविधान के अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और इस संविधान के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा और अपने घर घर जाकर इन संविधान के अधिकारों के प्रति लोगों को समझाना पड़ेगा। सिर्फ कार्यक्रम कर देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ कार्यक्रम कर देने से कुछ नहीं होगा। आज सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, बात हुई, चर्चा हुई, जागरूकता लाने का प्रयास हुआ, लेकिन कामयाबी तब है इस कार्यक्रम की जब यहां बैठा हुआ हर एक शख्सियत और जो भी इस कार्यक्रम को सुनने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, घर घर जाकर उनको उनके अधिकारों के प्रति बताने का काम करोगे, उनको जागरूक करने का काम करोगे। जब आप व्यापारियों को जाकर बताओगे कि आपके ऊपर इंस्पेक्टर राज थोपने का काम किया, तो जो इंस्पेक्टर राज माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हटाकर व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम किया था, जीएसटी के माध्यम से उसी इंस्पेक्टर राज को लागू करके व्यापारी का उत्पीड़न करने का काम जो सरकार कर रही है, आपको इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा। आपको नौजवान को बताना पड़ेगा कि जो आरक्षण का अधिकार संविधान हमें देता है, पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को जो अधिकार संविधान हमें देता है, रोस्टर प्रणाली के नाम से एक एक नौकरी भर्ती करके, पीछे चोर दरबारे से नौकरी भर्ती करके नौजवानों को उस नौकरी का अधिकार को छीनने का काम सरकार कर रही है। शिक्षा का अधिकार जो संविधान हमें देता है, कई हजार स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे कई हजार स्कूलों को ताला इस सरकार ने लगा दिया। छोटे छोटे बच्चों की वीडियो आती है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे पापा के पास पैसे नहीं है, किसी प्रकार से पढ़ाई कर रहे थे, हमारा स्कूल बंद हो गया, अब हमारे भविष्य क्या होगा। उस शिक्षा को, अधिकार को छीनने का काम इस सरकार ने किया है, यह हमें लोगों को जाके बताना पड़ेगा। दोस्तों, आज अगर अपने अधिकारों के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति आप जनता को जागरूक नहीं करोगे तो साथियों फिर वो दिल्ली दूर है। लेकिन अगर आप संविधान के अधिकारों के प्रति जागरूक कर दोगे, इस सरकार के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के प्रति जागरूक कर दोगे, इस आतताई सरकार की सोच के प्रति जागरूक कर दोगे, तो साथियों इसके सिंहासन की चूल हिलना काम होगा। तानाशाही होती जरूर है लेकिन ज्यादा समय तक चलती नहीं है। लोकतंत्र में संविधान की हैसियत है, किसी की कोई हैसियत नहीं। इस हैसियत को समझ जाओ, इसकी 27 में आप इस सरकार को बदलने का काम कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान।